सलाम नाज़रीन, यूट्यूब चैनल पर एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और अगले 72 घंटे बहुत अहमियत के हामिल करार दिए जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि सदर आरिफ अलवी साहब कल के दिन इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ऑल दो कि इलेक्शन कमीशन ने उनको 2% का दो टके का नहीं 2 टोक जवाब दे दिया है कि जी आपका कोई काम ही नहीं है इस मुशावरत में, हमें जो काम करना है वो कर लेंगे, आपका ये इस्तेकाक ही नहीं। लेकिन दूसरी तरह से पीटीआई पर एक बहुत की तरफ से एक बड़ा प्रेशर बिल्ड हो रहा है सदर आरिफ अलवी पे कि जी आप जो है वो फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट्स का अनाउंस करें। अब पीटीआई ये बात चूंकि खुद नहीं कह सकती थी क्योंकि बहरहाल उनकी अपनी पार्टी के वो सदर हैं, लेकिन ये बात जो शेख रशीद साहब ने कहलवाई है या कही है कि जी सदर आरिफ अलवी साहब या तो इलेक्शन का डेट अनाउंस करें या फिर इस्तीफा दें। अब बहुत सारे ऐसे लोग, मेरी एक आध लोगों से बात हुई तो उनका कहना यह है कि शायद ये पीटीआई का अपना मौकफ है, लेकिन पीटीआई चूंकि डायरेक्टली एक एम्बेरसमेंट भी होगी डेफिनेटली पीटीआई के लिए कि अपने ही पार्टी के सदर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस्तीफा दें वरना इलेक्शन की डेट दें। लेकिन आरिफ अलवी साहब जो हैं वो अपने कल जब उनका एक इंटरव्यू हुआ था तो वो बड़े गुस्से में भी दिखाई दे रहे थे, जिस पर आज ख्वाजा आसिफ साहब ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि वो अपनी आईनी औकात में रहें या आईनी, ये बड़ी एक अजीब सी बात है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो है वो सारी नजरें सदर आरिफ अलवी पर लगी हुई हैं और अगर आरिफ अलवी इलेक्शन की डेट नहीं देते और वो उसमें नाकाम हो जाते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। ये जो शेख रशीद साहब ने बात की है ये बड़ी अहमियत की हामिल है और शायद ये पीटीआई की तरफ से मुतालबा किया गया है कि आरिफ अलवी साहब अगर इलेक्शन की डेट देने में नाकाम होते हैं तो फिर वो इस्तीफा दें, यानी वो मुस्ताफी हो जाए। तो अगले आने वाले दिनों में अगर डेट आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज हमें तैयार रहना होगा सदर आरिफ अलवी साहब के इस्तीफे के लिए। अब अगर सदर आरिफ अलवी साहब इस्तीफा दे देते हैं और सदर की जो कुर्सी है, पोस्ट है, वो खाली हो जाती है तो फिर क्या होगा? नून लीग अपना अगला सदर किसको मुंतखब करेगी? क्या वो सदर मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ये कहते हैं ना एब्सोल्युटली नॉट। तो फिर हमें ये बताया गया, और एक बहुत बड़ी अहम खबर, कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ये भी अगले आने वाले दिनों में मुस्ताफी हो सकते हैं क्योंकि जो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गई है, और अगर वो मुस्ताफी होंगे तो वो कुछ लो और फिर दो की बुनियाद पर होंगे। पीएमएलएन ने उनको यकीन दहानी कराई है कि हमारे अगले सदर के जो उम्मीदवार होंगे वो आप होंगे, यानी अगला पाकिस्तान का सदर जो है वो राजा सुल्तान साहब हो सकते हैं जो कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। तो ये जो सियासत हो रही है ये सियासत बड़ी जालिम चीज है। अब इसमें सूरत हाल इंतहाई गंभीर हो चुकी है। कहीं पे ऑडियो लीक्स आ रही हैं, कहीं पे वीडियोज आ रही हैं, कहीं पे इल्जामात लग रहे हैं, कहीं पे दबाव हो रहे हैं, किसी से इस्तीफा तलब किया जा रहा है, किसी से तारीख की बात की जा रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, लोग ये कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि कल इमरान खान साहब लाहौर हाईकोर्ट में पेश होंगे तो क्या उनकी गिरफ्तारी होगी? चांसेस तो हैं, लेकिन इत्तलात ये है कि उनकी गिरफ्तारी कल नहीं होगी और उसके बाद बुध से वो जेल भरो तहरीक करेंगे और इम्कान यही है कि इमरान खान साहब भी उस वक्त फिर अपनी बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तारी देंगे। अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ उस ऑडियो लीक से मामले पे। जो इमरान खान साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी तकरीर की, उस तकरीर में उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को बराबर में बिठाया। मैंने अपने सुबह वाले और कल रात वाले व्लॉग में ये बात की थी कि मरियम नवाज साहिबा कितनी बेखबर है चीजों से, और वो जो सुनी सुनाई बातों पे वो यकीन करती हैं, वही सुनी सुनाई बातें वो आगे बढ़ा देती हैं। इसका सबूत यह है कि कल उन्होंने ये कहा कि जो ऑडियो लीक हुई, बजाय इसके कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी सी मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और ये बताएं कि जी ऑडियो लीक्स हो रही हैं तो ये इंतहाई गलत काम है, लेकिन चूंकि ये आपको सूट करती हैं तो इस मुल्क में कुछ भी गलत नहीं होता। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा कह रही हैं कि हमारे लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे, जबकि अगर आप वो उसकी ऑडियो सुने तो वो कतई इससे मुख्तलिफ है। वो उसमें सीसीपीओ कह रहे हैं कि वो जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का आना है वो हमारे लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये कि अब जो यास्मीन राशिद साहिबा ने इसको इस ऑडियो को लेकर, क्योंकि उनकी ये प्राइवेसी ब्रीच है, डेफिनेटली अगर किसी के घर की ऑडियो स्टैप होती है, किसी के टेलीफोन की ऑडियो स्टैप होती है तो उसकी प्राइवेसी को ब्रीच किया जाता है। आज हमारे प्रोग्राम में फवाद चौधरी साहब थे, वो कह रहे थे कि ये तमाम चीजें जो हैं वो हुकूमत की ईमा पे आईबी कर रही है। तो आईबी जो है इट्स वेरी नोन फॉर ऑल दिस, कॉल्स रिकॉर्ड करना, ये चीजें करना। अब उन्होंने ऐलान कर दिया इमरान खान साहब ने कि वो अदालत में जाएंगे इस मामले को लेकर, और उन्होंने साथ ही अपील भी की कि उनकी अपील है कि अदालत इस मामले को सुने। मैं ये सोच रही थी कि चले ये तो एक ऑडियो है ना, जब आप वो कहते हैं ना कि जब आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल देते हैं तो महदूद एक ही तक नहीं रह जाती। फिर तो ये भी बात होगी कि जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ऑडियोज टैप होती थी
बात चीत टैप होती थी, वो कौन करता था, शायद ये बात आ जाए। फिर शायद ये भी बात आ जाए कि इमरान खान साहब की जो ऑडियोज लीक की वो किस तरीके से हुई, शायद ये बात भी आ जाए। लेकिन बहरहाल सूरत हाल जो है वो कुछ मुनासिब इस सारी चीज़ों में नहीं है। मैं सिंपल सी ये बात कर रही हूँ, और फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की। अब मैं यही सोच रही थी कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट्स किसी भी जमात के लिए कोई लॉन्ग टर्म जाके वो अच्छे नहीं होते, और शायद पीटीआई के लिए भी अच्छे ना हो। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने एक मुलाकात की अमेरिकन एम्बेसडर से, और उस मुलाकात का जो अहवाल बता रहे थे, एक तो उन्होंने शिकायतें लगाई, चोलियां लगाई कि जी हुकूमत हमारे लिए ये करे। तो सवाल ये बनता है कि क्या अमेरिका इंटरवीन करेगा? क्या वो अमेरिका जिसने इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश की थी, और अगर हम उसको सच मान लें और इमरान खान साहब के बयानियों को, तो फिर अमेरिका इस तरह से इंटरवीन करेगा? तो फवाद चौधरी साहब का कहना एक साथ साथ ये भी था कि अमेरिका चाहता है कि वो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसके साथ वो ताल्लुकात इस्तेवार करे। अब फवाद चौधरी साहब या तो ये किसी को मैसेज दे रहे थे, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के जो हाल ही में जो स्टेटमेंट्स आए हैं, खासतौर पे कल जो उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसको लेके फवाद चौधरी साहब पर एक कोई मुश्किल वक्त भी आ सकता है। फवाद चौधरी साहब की एक दफ़ा फिर पकड़ हो सकती है। और ये बात मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ कि फवाद चौधरी साहब को बड़ा की जो बात हुई है, जिन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस किया है, कहा है कि जी जो शहबाज शरीफ साहब है उनको वीज़े ना दिए जाएं, उनको मोदी की तरह ट्रीट किया जाए। तो इसको जो शहबाज शरीफ साहब के लाने वाले हैं या शहबाज शरीफ साहब के चाहने वाले हैं, उन्होंने इस बात को बड़ा सीरियस लिया। और लगता ये है, हालात ये बता रहे हैं कि शायद आने वाले वक्त में फवाद चौधरी साहब को इसकी कॉस्ट पे करना पड़े। उसी के साथ दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि प्रोवोक करना चाहती है इस वक्त पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट को, तो उसकी ये भी एक कड़ी हो सकती है, और यही बयान हो सकता है। और शायद यही एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से ताल्लुकात इस्तेवार करना चाहता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि वो मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन उसके साथ साथ असल मसला यही है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं, पाकिस्तान में इलेक्शंस हमें होते नज़र नहीं आ रहे, कम से कम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस होते नहीं आ रहे, क्योंकि दूसरी तरफ ठान ली गई है कि इलेक्शन नहीं होने देने। दूसरी तरफ ठान ली गई है कि खान साहब को नहीं आने देना। और अगर ये ठान ली गई है, और हमें भी कहीं ना कहीं से मैसेजेस आ जाते हैं, हमें भी कहीं ना कहीं से मुलाकातें होती हैं, तो एक जो रीडिंग होती है ना, एक तो रीडिंग थी जनरल बाजवा साहब की कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए खतरनाक है। तो ये रीडिंग जो है इसकी कंटिन्यूटी है, इस मौक़िफ़ की अभी भी इदारों में कंटिन्यूटी है, और वो इदारे अभी भी यही समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर इस दोबारा से इक़्तिदार में आ गए तो वो मुल्क के लिए ख़तरनाक होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि डर इस बात का है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा से इक़्तिदार में आ गए, तो वो शायद इक़्तिदार इदारों के लिए भी इतने वो वाले इमरान खान ना रहें जो वो इमरान खान हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त की सूरत हाल, अब वो एक्सपीरियंस्ड है, अब वो उस तमाम मराहिल से गुजर चुके हैं। अब शायद वो जेल भी से भी होकर आ जाए। अब उन्होंने लोगों की चालें भी देख ली हैं, लोगों की तरीक़ा वारदात भी देख लिया है, लोगों का किस तरह से उनको ट्रैप किया जाता है वो भी देख लिया है, किस तरह से इक़्तिदार से बाहर निकालने की साजिश की जाती है वो भी देख लिया है। तो मेरा ख्याल है कि अब वो इमरान खान जो डर है, जो असल खौफ है इस हुकूमत को, वो इसी चीज़ का खौफ है कि अब अगर इमरान खान साहब इक़्तिदार में आते हैं, या किसी को भी अगर ये खौफ है कि इमरान खान साहब, या वो समझते हैं कि इमरान खान साहब खतरनाक होंगे, तो उनको असल में खौफ ये है कि इमरान खान साहब अगर दोबारा इक़्तिदार में आ जाते हैं, तो ये वो वाले इमरान खान साहब नहीं होंगे जो पिछले 3.5 साल हमने इक़्तिदार देखा था। तो शायद यही वजह है कि इमरान खान को लाने के लिए या इलेक्शन कराने के लिए तमाम हीले बहानों से काम लिया जा रहा है। लेकिन जो 2 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको मैं आखिर में फिर रिपीट करती हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑल्दो कि इमरान खान साहब बता चुके हैं कि वो जनरल बाजवा के कहने पे उन्होंने लगाया था, तो क्या जनरल बाजवा के जाने के बाद भी वो किससे अहकामात ले रहे हैं? आया कि वो उनकी पॉलिसीज़ का जो कंटिन्यूटी है उसी को वो लेके चल रहे हैं, या फिर वो इस हुकूमत वक़्त से ले रहे हैं? अगर वो इस हुकूमत वक़्त से ले रहे हैं, तो उनको ये धमकी और ये यकीन दहानी करा दी गई है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म, अगले सदर पाकिस्तान आप होंगे और हम आप हमारे उम्मीदवार होंगे। तो फिर जब इतनी बड़ी किसी को लालच और इतनी बड़ी किसी को लॉलीपॉप दे दी जाए, तो फिर तो उसके लिए पीछे हटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन आने वाले वक्त में, सुबह की व्लॉग में मैंने बताया था कि एक अहम गिरफ्तारी भी हो सकती है और एक अहम केस भी बन सकता है अगले 3 से 4 दिनों में। लेकिन उसके साथ साथ एक अहम इस्तीफा भी आ सकता है। अगर
کہ عارف علوی صاحب الیکشن کی ڈیٹ دینے میں ناکام ہوتے ہیں تو پھر وہ صرف اور صرف استعفیٰ دیں گے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔